बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर कंसीडर कर रहा है, मुश्तमिल है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में यूज़ होने वाला फार्मूला, उसकी जनरल शेप क्या है और वो e की पावर x के लिए क्या होता है। तो ज़रूरी है यहाँ से हम इसको डिस्कस करते चलें और आगे, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी इसी फार्मूले की बेस पर ही सॉल्व हो रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन e की पावर में आ जाए, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है, e की पावर f(x) हो तो साथ फंक्शन का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हो, तो हमने बना लेना है। तो ये इंटीग्रल, इसका जो e की पावर f(x) और साथ डेरिवेटिव हो, तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है e की पावर f(x) प्लस c। यानी कि अगर सिंप्लीफाइड वे में बात की जाए, e की पावर x dx का जो इंटीग्रल है वो e की पावर x ही है। जैसे कि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता था। अब इधर e की पावर x, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव था वो साथ 1 मौजूद था, तो सिंपल यहाँ पर क्या हुआ है, e की पावर x आ गया। लेकिन अगर e की पावर 2x होता, dx लिखा होता, तो हमें यहाँ पर जो है 2x का डेरिवेटिव 2b चाहिए होता। क्योंकि ये e की पावर x था तो e की पावर x इंटीग्रल आ गया और साथ प्लस c लिख दिया। लेकिन अगर e की पावर 2x आ जाए आपके पास और इसका इंटीग्रल लेना पड़े, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, क्योंकि 2x फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव होना 2 ज़रूरी है। अगर डेरिवेटिव e की पावर 2x के साथ 2 होगा, तभी आपके पास क्या होगा, ये e की पावर 2x आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में भी इस तरह भी देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपने यूज़ करना हो, e की पावर nx dx आ जाए। तो ये जिससे कि e की पावर 2x था तो e की पावर 2x बाई 2 आ गया, तो e की पावर nx आ जाए तो e की पावर nx बाई n प्लस c भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड है nx, लेकिन अगर किसी जगह पर cos x आ जाए तो साथ माइनस sin x डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास tan x आ जाए तो sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होना चाहिए। आगे चल के हमने क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी फेस करने हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप जो फार्मूला ज़हन में रखें वो ये वाला रखें। ये तमाम फार्मूलाज जो उनसे हैं, जो मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से हमने बनाए हैं, ये इसी फार्मूले से ही निकलते हैं। तो याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी e की पावर में फंक्शन होता है। ठीक है, कंपोज किया जाता है e की पावर x, यानी कि ऊपर फंक्शन कंपोज किया जाता है। कभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, कभी अलजेब्रिक होता है, कभी लॉगरिथमिक, काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। जैसे कि e की पावर x, तो x का डेरिवेटिव 1, e की पावर 2x थी तो साथ 2x का डेरिवेटिव 2, nx आएगी तो साथ n डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन सिंपल सा है ये क्वेश्चन का, e की पावर x का फार्मूला है, लेकिन उसमें ना कमांड होनी चाहिए। बंदा यही समझता रहता है कि सिर्फ शायद ये एक ही फार्मूला है, तो जब मेजर क्वेश्चन में जाता है तो वो उसकी वजह से गलती कर जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अभी, क्योंकि बेस बनाना आपकी मकसद है। तो e की पावर x इससे भी डिवाइड हो जाएगा और e की पावर x साथ इससे भी डिवाइड हो रहा है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, ताकि हम क्वेश्चन को डिवीजन की फॉर्म से निकाल कर सम की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में ले जाएं। e की पावर 2x डिवाइडेड बाई x आपने पढ़ा हुआ है, अगर बेसिस सेम हो, e है, तो पावर्स जो उनसे होती हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर नीचे हो तो ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। ये e की पावर x से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर 2x में से x जाएगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 dx। e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। ठीक है, आपने अभी देखा, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 का इंटीग्रल अलग से, तो e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। ये शॉर्ट MCQs में अक्सर पूछ भी लिया जाता है, इंटरव्यूज़ में भी ख़ास तौर पर। एक ऐसा फंक्शन बताएं जिसका डेरिवेटिव और जिसका इंटीग्रल सेम हो। तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x था
और इंटीग्रल भी e की पावर x था। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 की तरफ, उसके पार्ट्स की तरफ, और कोशिश करें कि 2 का पार्ट 5 जौन सा है वो इसके साथ ला कर लें, तो आपको आसानी रहेगी यही फार्मूला। तो मैं भी इसके बाद मतलब वही पार्ट 5 ही पहले करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको लाजमी ऑब्ज़र्व करें क्योंकि उसमें मैं ये सेम फार्मूलाज़, यही फार्मूलाज़ यूज़ करने जा रहा हूँ। थैंक यू।